नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया हो? सभी को गुड मॉर्निंग। रात को आपने देखा कि आरपीसी ने आरएस प्री और मेंस का सिलेबस जारी किया है और इससे ये अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आरपीसी बहुत जल्द इसकी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन भी आपको देने वाली है। कब तक दे सकती है, लेकिन जिस प्रकार आरएस के एग्ज़ाम का इंतज़ार है सभी को, उससे ज़्यादा इंतज़ार है ईओआरओ का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है आरपीसी ने। ठीक है, क्या कर दिया है कि आरएस के सिलेबस में कुछ मेजर बदलाव कर दिए हैं। क्यों किए हैं वो भी हम जानेंगे, रीजन है उनका कुछ ना कुछ। और क्या अगर आरपीसी आरएस के अंदर बदलाव कर रही है तो क्या ईओआरओ का जो सिलेबस है पुराने वाला, उसमें भी कोई मेजर चेंजेस हो सकते हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दोनों भर्तियां जहां बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, मैं बार बार आपको अवगत करवा रहा हूं कि आरपीसी ने कैलेंडर जारी कर दिया। बहुत सारी चीज़ें माइंड के अंदर बच्चों की कि आरपीसी ने के कैलेंडर में कुछ तारीख छोड़ रखी है या जिक्र नहीं किया, कुछ का कहना है 2026 में नहीं होगा, कोई 27 में, बहुत सारे हैं। लेकिन ये एक फॉर्मेलिटीज होती हैं। आरपीसी बहुत जल्द इन चीज़ों को बदलाव भी कर सकती है, कैलेंडर रोज संशोधित हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ठीक है ना, पत्थर की लकीर नहीं है जो मिट नहीं सकती। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें होता है तैयारी करना। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि इंतजार आपको करना होगा, आरपीसी आपका इंतजार नहीं करेगी, आपने तैयारी की है नहीं, वो बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को शेयर कर दें अगर आप आरएस या यूआरओ की तैयारी कर रहे हैं, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, 1 to 1 अपन बात करेंगे। आरपीसी एक्शन मोड में क्यों है, क्या इस बार आरपीसी क्या करने वाली है, ये विशेष आपको ध्यान करना पड़ेगा। आप आरपीसी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बार आरपीसी के प्रश्नों के अंदर क्या ट्विस्ट देखने को मिलेगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आ जाओ सभी साथी, हमारा टेलीग्राम याद से ज्वाइन कर ले मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जो भी अपडेट्स हैं फटाफट यहाँ मिल जाए। या थोड़ा सा अगर हम देखें, सिलेबस मैंने वो अपडेट डाल दिए हैं, सबने देख लिया, लेकिन कुछ कुछ चीजें यहाँ पर आप देखें। आरपीसी ने आरएस मेंस में सिलेबस में बदलाव का रीजन क्या, देखो। ठीक है, जो आरएस का एग्जाम है प्री और मेंस, ठीक, मेजर बदलाव किस में किए हैं, मेजर जो बदलाव किए हैं मेंस में किए हैं। ठीक है, कहाँ किए, मेजर बदलाव है मेंस में किए, प्री के अंदर है बेसिक कुछ चीजें हैं वो चेंज हुई। ठीक, कोई ज्यादा नहीं है, प्री क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, वैसे भी आप जानते हो। यहां देखें थोड़ा सा कि आरएस का 25% सिलेबस बदला, नई भर्तियों में लागू हुआ। ठीक है, आरएस प्री में खेल योगा का 20 अंक मॉड्यूल्स और मेंस में 2-2 अंक के 25% हटाए। यहां पर आरपीसी क्या चाहती है, इसका एक मैं साधारण सा थोड़ा बता दूं आपको। आरपीसी क्या करना चाहती है, ध्यान से देखना। ये केवल आरएस के एग्जाम में नहीं होगा, ये आने वाली फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ईओआरओ है, जो भी आरपीसी कंडक्ट कराएगी अच्छी लेवल के एग्जाम जो भी है। ठीक है, आरपीसी अभी देखो, अगर हम बात करें आरएस के अंदर, आरएस के अंदर जो बदलाव किए हैं उसमें क्या विशेष किया है, ध्यान करना। अभी हमने देखा कि 2-2 नंबर के जो प्रश्न थे 25 हटा दिए हैं। क्यों हटाए, रीजन, यहां पर आरपीसी चाहती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चीजों को रट लेते हैं, बेपता 2-2 नंबर के प्रश्न है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है 25%, तो क्या अगर रटेंगे तो आरपीसी ने खेला खत्म कर दिया, चल भाई रटने का झंझट खत्म, अब रटाफिकेशन नहीं चलेगा किसी प्रकार से। ठीक है, कुछ यहां थोड़ा देखने वाला है कि अभी हमने जो पॉलिटी को लेकर विवाद भी आया था आरपीसी के द्वारा कि एग्जाम के अंदर कि 6 बच्चे सेलेक्ट हो पा रहे हैं, 250 में से बाकी फेल हो गए हैं। पॉलिटी के प्रश्न कुछ इस कदर देखने को मिल रहे हैं कि आप कोई आसपास किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहां पर क्या किया है, दूसरा कि पॉलिटी जो है बढ़ा दिया है। पॉलिटी का जो सिलेबस है ना, पॉलिटी का जो सिलेबस है वो बढ़ा दिया है आरएस के अंदर, डन करना है इस बात को। ठीक है, ये कुछ मेजर बदलाव है। उसके बाद में एक चीज भी देखने को मिली, देर रात तक सिलेबस को एनालिसिस किया तो यहां पर कुछ टॉपिक्स जो यूपीएससी के अंदर लगते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ यूपीएससी टॉपिक है वो इन्होंने ऐड किए डायरेक्ट। ठीक है, तो वो भी इस बार। अब आरपीसी क्या चाहती है, आरपीसी ने एक बात बोली थी, मूल किताब, क्या बोली थी, मूल किताबों का बोला था, है ना, बोला था। इसका मतलब है कि प्रश्नों का स्तर है ना, प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, कहना चाहिए। अब जो आरपीसी आरएस के अंदर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, वो यूपीएससी को टच करेंगे। किसको करेंगे, यूपीएससी को टच करेंगे प्रश्न, ध्यान करना।
तो अब आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपको यूपीसी की तैयारी करनी, नहीं यूपीसी की तैयारी नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या है आरएस के साथ साथ प्लस आपको मिक्स करके चलना पड़ेगा, उन क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अब बिल्कुल बदलाव होने वाला है। जो पीछे आया करता था 20 में, 22 में, 21 में, 25 से पहले पहले जो भी चीजें हुई हैं, लेकिन 26 में कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यानी आरएस का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तैयारी करनी है, लेकिन आपको यूपीसी स्तर को भी कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उस लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर थोड़ा सा क्या चीजों को वाइड भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी सुधारी भी है, जो कि करंट के रिलेटेड चीजें इन्होंने कर दी है, इस बात का भी विशेष ध्यान करना है, ठीक है। जो कि यहां पर देख भी सकते हैं कुछ पुराना सिलेबस, ठीक है, उसके बाद नया सिलेबस, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। लेकिन आरपीसी क्या चाहती है, आरपीसी चाहती है अपने तैयारी को और अच्छे लेवल पे लेके जाओ, उस बच्चे को फायदा हो जो बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करता है, सिंपल सी बात है। तो यानी यहां पर मेजर चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। जहां सिमट कर आप केवल आरएस जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो यहां पर आपको यूपीसी लेवल को टच करना पड़ेगा, तो ही आपको प्रॉपर बेनिफिट हो पाएगा। अब बात करते हैं आरएस के एग्जाम की। देखो आपको पता है जब सिलेबस निकाला गया है, सिलेबस में अपडेट किया गया है, तो दिमाग में ये तो होगा ना कि हम वैकेंसी करवाने वाले हैं, है ना। तो इसका नोटिफिकेशन आई होप जनवरी के अंदर या फरवरी में देखने को 100% मिलने वाला है। अब बात करते ईयूआरओ की, ठीक है। अब बात करते ईयूआरओ की, ध्यान करना। क्या सर ईयूआरओ के अंदर भी क्या सिलेबस में कुछ हो सकता है, सिलेबस में कुछ हो सकता है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर आरपीसी क्या चाहती है कि पेपर बहुत अच्छे लेवल के बनाए जाए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, कुछ मेजर ना होके, मैं आपको फिर बताऊं मेजर चेंजेस तो नहीं होंगे, सिलेबस में कुछ चेंज ना होके कुछ ऐड हो सकता है, ये बात हो सकती है, कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है। कम नहीं करेगी सिलेबस को आरपीसी, सिलेबस को बढ़ा जरूर देगी। अभी मैं जो चेंज किया आरएस में, सिलेबस कम नहीं किया, सिलेबस को बढ़ाया गया। तो सिलेबस में कुछ ऐड ऑन हो सकता है आरपीसी, जहां तक उम्मीद ये लग रही है कि कहीं ना कहीं ईओआरओ के अंदर सिलेबस में कुछ बदलाव, माइनर बदलाव कह सकते हैं, जो ऐड ऑन होकर चीजें देखने को मिल सकती है। नहीं करे तो नहीं करे, लेकिन कुछ चेंजेस करेगी, जरूर करेगी आरपीसी, इस बात को ध्यान करना। और हो सकता है न भी करे, डिपेंड करता है। लेकिन जिस प्रकार से आरएस को लेकर एक बड़ी चीज सामने आई है, तो हमें ईयूआरओ को देखने में भी मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक उसके रिलेट वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है। आरएस से ज्यादा इसकी ज्यादा डिमांड है विद्यार्थियों के अंदर, आपको पता है। तो यहां पर सिलेबस जो पुराना है वो तो आप कवर करके ही चले, सिलेबस जो पुराना उसको आप बहुत अच्छे से कवर करके चले, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ चीजें ज्यादा ऐड हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि लेकिन अभी आरपीसी जिस प्रकार एक्शन मोड के अंदर ना, तो कुछ चीज कर सकती है। तो डरने वाली तो बात है नहीं कि सर बदलाव, हम वेट करेंगे सिलेबस आएगा, नहीं भैया, क्योंकि इंतजार करता है उसको उतने मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। तो ईयूआरओ, अच्छा अब यहां पर दो तगड़ी बात हो रही है कि एक तो आरएस का एग्जाम, एक मिनट रुको, एक तो आपके आरएस है, ठीक है, और उसके बाद में आपका ईयूआरओ है, ठीक है, दोनों का वेट सबको है। पहले कौन सा होगा, देखो पहले ये वैकेंसी होगी आपके सामने, इसका नोट पहले नोटिफिकेशन है ना, इसका रिलीज होगा, देन उसके बाद ईयूआरओ का आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे कह रहे थे कि अभी कुछ अपडेट नहीं है, बहुत जल्द अपडेट देखने को मिलेगा, तो आपको तैयारी लग जाना चाहिए, तैयारी लग जाना चाहिए, ठीक है। तो आरएस का तो आप कह सकते हैं सर जनवरी के अंदर या फेब में इसका नोटिफिकेशन कंफर्म आपको देखने को मिल सकता है, यही सूचना है। थोड़ा सा इसके अंदर नगर पालिका पुनर्गठन वाला जो मामला है, उसके अनुसार इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी डिले होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। ये भी एग्जाम आपको तुरंत में देखने को मिलेगा, लेकिन सरप्राइज नोटिस देगा आरपीसी में। फिर कह देता हूं, आप हल्के में मत लेना इन चीजों को कि हम वेट करेंगे, क्योंकि इंतजार मत करना, क्योंकि आपसे पहले विद्यार्थी जो लाइन में लगे हुए हैं और आप भी लगने वाले हो, तो आप उनसे आगे नहीं होंगे, आप उनसे पीछे लगोगे, ध्यान करना। तो बेहतर तैयारी करें, घबराने
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए दोनों ही एग्जाम बहुत बढ़िया एग्जाम है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इसमें वनडे एग्जाम है, ज्यादा कोई स्टेप्स नहीं है, इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू रहता है। तो इस बात का विशेष ध्यान करना है कि जब ये एग्जाम रिलीज होता है नोटिफिकेशन, तो आपको मौका मिलेगा और बहुत शानदार मौका मिलेगा, लेकिन चूकना नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं इसकी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से अपनों ने पूरा आगाज कर दिया है 2026 न्यू बैच का, ठीक है। इसके लिए देखो ईआरओ एग्जाम को लेकर हमें पूरा डिस्कशन चाहिए, 1-to-1 डिस्कशन चाहिए। इसके लिए हमने एक ईओआरओ 26-27 एग्जाम रहेगा ये, तो एक ग्रुप बना दिया है जिसके आप जुड़ना चाहो तो इस नंबर के, और वही विद्यार्थी जुड़ सकते हैं जो सिर्फ ईओआरओ के एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। हर एक बच्चा इसमें नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐड नहीं हो सकता हमारी परमिशन के बिना। जब आप इस पे आप मैसेज छोड़ते हो, अगर किसी को जुड़ना है और ईओआरओ को वास्ते प्रिपरेशन करनी है, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज करें, ईओआरओ स्पेशल स्टूडेंट्स, अदरवाइज कोई भी बच्चा मैसेज न करे। उस ग्रुप में जोड़कर हम जब तक एग्जाम रहेगा तब तक इसमें 1-to-1 डिस्कशन, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता, वो धीरे धीरे आपके थ्रू बाहर निकल के आती है। कहाँ बच्चे की दिक्कत आ रही है, कौन से पॉइंट हमें रीड आउट करना है, कौन सा नहीं है, हर एक चीज़ का 1-to-1 डिस्कशन, ठीक है। तो पेपर का एक 360 एनालिसिस इस ग्रुप के माध्यम से हम लगातार करेंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सीरियस विद्यार्थी हम जोड़ पा रहे हैं, जो बच्चा वाकई में सीरियस है और ईओआरओ बनने का जिसने सपना देखा है, उस बच्चे को हम ऐड कर रहे हैं। लिमिटेड सीट्स रहेंगी हमारे बैच के अंदर, और बैच बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं। फुल्ली लोडेड बैच रहेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन, राजस्थान में एक तरफा खेल करेगा ये, ठीक है। पूरा बैच है। कब तक हो जाएगा लॉन्च, हमने इस ग्रुप के अंदर डिस्कशन किया, तो डिमांड यही है कि 26 जनवरी को इसको हो सकता है अपन लॉन्च कर दें बहुत अच्छे लेवल के ऊपर, ठीक है। और जो टारगेट अपना ईओआरओ का वो इसमें अपन अचीव कर पाएंगे। बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आपने देखा कि ईओआरओ का जो पहला पेपर हुआ बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन जब सेकंड रिवाइज्ड हुआ तो बहुत स्टैंडर्ड चक दिया था आरपीएससी ने, और अब तो उन्होंने पहले से कह रखा कि हम कुछ करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, नंबर दे रखा है यहाँ पर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर ईओआरओ विद्यार्थी, मैं आपको फिर सचेत कर दूं कि वही बच्चा हमें कांटेक्ट करे इस नंबर पर जो बच्चा केवल ईओआरओ के लिए सीरियस है और मेहनत करना जानता है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटीज के लिए फॉर्म भर दिया, उससे बात नहीं बनती, क्योंकि फिर हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमने इस बैच में सिर्फ लिमिटेड सीटें रखेंगे, सिर्फ लिमिटेड, क्योंकि भीड़ तो वैसे भी नहीं होने वाली, क्योंकि इसकी तैयारी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो बच्चे लिमिटेड ही होते हैं, ठीक है। तो तैयारी शुरू हमने कर दी है, बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, नो डाउट। इसका वेट मत करना, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका वेट करेगा तो शायद वो तैयारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्जाम छोटा नहीं है, एग्जाम बड़ा है, बड़ी तैयारी, बड़े स्टेप्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द अपना बैच आ रहा है, फुली लोडेड बैच रहेगा, कहीं कोई शिकायत रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि लगातार हमने हर एक चीज का प्रमाणित करके दिखाया है। ये देखो, लगातार कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, है ना, कोई सा भी एग्जाम क्यों हो, 100% आरपीसी का हो चाहे आरएसएसबी बोर्ड का हो, हमने हर एक चीज को 1-to-1 किया है। और 100% ईओआरओ के अंदर भी जो आपने सपना देखा है, हम और आप मिलकर इसको पूरा करने वाले हैं। चलिए, और भी कोई डाउट आपके रहते तो हमारा नंबर है, हमने बताया, बाकी नीचे चल रहा होगा, और कमेंट के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।